साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब हो पाई, जबकि 22 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई। अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेजी से बुलंदी को छुआ था, उतनी ही तेजी से अब उनका जादू भी बेअसर हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता ही नहीं गंवाई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की विधायकी तक चली गई है। पिछले एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी को न केवल दिल्ली में झटका लगा, बल्कि पंजाब में बड़ा झटका लगा। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पिछले हफ्ते आपको कौन कौन से 3 झटके लगे हैं, जिसके इफेक्ट से उभरना पार्टी के लिए बल्कि केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब की सत्ता पर संकट गहराने लगा है, तो दिल्ली के एमसीडी से 2 महीने बाद सियासी वर्चस्व खत्म हो सकता है और इस तरह एक के बाद एक सियासी चोट खाने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार रहना होगा। एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी को कौन से 3 बड़े झटके लगे हैं, जिससे केजरीवाल की सियासत को बड़े जख्म मिले हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले आपको पहला झटका चंडीगढ़ में लगा। आम आदमी पार्टी को सबसे पहला झटका राजधानी में लगा 30 जनवरी को, जब चंडीगढ़ मेयर सीट पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास मेयर सीट जीतने के लिए पर्याप्त नंबर थे, लेकिन उसके बाद भी जीत नहीं सके। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद, कांग्रेस के पास 6 पार्षद और बीजेपी के पास 16 पार्षद थे। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद होने के नाते मनीष तिवारी भी निगम पार्षद में सदस्य हैं। इस तरह से 36 सदस्यों में से मेयर पद जीतने के लिए 19 वोटों की जरूरत बनती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों को मिलाकर 20 वोट हो रहे थे और चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी को 19 वोट मिल गए, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को केवल 17 वोट ही मिले। इस तरह नंबर गेम होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अपने मेयर को नहीं जिता सकी, क्योंकि उसके 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दिया। नंबर होने के बाद भी मेयर सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गई और इतना बड़ा झटका लगा। अब पार्टी के भीतर उथल पुथल मच गई है। दिल्ली की हार का सीधा असर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। आपके अंदर भी पार्षदों को शक की नजर से देखा जा रहा है कि किसने वोटिंग में क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार, ये दूसरा झटका। दिल्ली की सियासत में 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव में करारी मात खाने पड़ी है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थीं और 2020 में 63 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन 2025 में केवल 22 सीटों पर सिमट गई। 11 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी को चुनावी मात ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि सत्ता में से बेदखल भी होना पड़ गया। इस तरह से आम आदमी पार्टी जिस विकास मॉडल के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर अपने सियासी पैर पसारने में जुटी हुई थी, लेकिन चुनावी शिकस्त मिलने के बाद उसके अरमानों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी को लगे तीसरे झटके की, केजरीवाल की हार। जी हां, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं जीत सके। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने करारी शिकस्त दी। केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके चलते पार्टी के जीते कई विधायकों ने जीत का जश्न तक नहीं मनाया। केजरीवाल ही नहीं, बल्कि उनके कई मजबूत सिपहसालार विधानसभा नहीं पहुंच सके, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, आदिल खान, सत्येंद्र जैन और दिनेश मोहनिया जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। और इस तरह आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप विधानसभा नहीं पहुंच सकी। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो एक के बाद एक हार से कैसे हिल गई है आप? आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मिली हार से
पूरी तरह से हिल गई है। एक हफ्ते में 3 बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगे, जिसके सियासी झटके का असर सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर ही नहीं बल्कि एमसीडी पर भी पड़ेगा तो पंजाब की सियासत में भी चिंता को बढ़ाएगा। विधानसभा चुनाव हारने का पहला इफेक्ट एमसीडी पर पड़ेगा, जहां पर 2 महीने के बाद अगले मेयर का चुनाव होना है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी है, जिसके चलते विधानसभा स्पीकर बीजेपी का ही होगा। विधानसभा स्पीकर अपने विवेक पर 14 विधायकों को नगर निगम के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। अभी तक ये परंपरा रही है कि सत्ता पर काबिज पार्टी के विधायकों को ही मनोनीत किया जाता है। स्पीकर के 14 मनोनीत सदस्यों में 13 विधायक भी अगर बीजेपी के नगर निगम में मनोनीत होते हैं तो भी पार्टी एमसीडी का बहुमत हासिल कर लेगी और इस तरह बीजेपी बिना किसी तोड़फोड़ के अप्रैल में अपना मेयर बना लेगी। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। आप अब केवल एक ही सदस्य भेज पाएगी राज्यसभा। जी हां, आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से तीनों राज्यसभा सीटों पर अपने सदस्यों को भेजती रही है, लेकिन अब चुनावी नतीजे के लिहाज से बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी का एक ही सदस्य जीत सकता है। इसके अलावा पंजाब की सियासत पर आम आदमी पार्टी को अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट जाएगी और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच सत्ता संघर्ष होगा। तो दिल्ली की हार ने आम आदमी पार्टी को कई मोर्चों पर कमजोर कर दिया है। अब देखना है कि इन तमाम मोर्चों पर केजरीवाल कैसे लड़ते हैं और अपनी पार्टी के अस्तित्व को कैसे बचाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।